साबके और लाहके क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, साबके का मतलब क्या है कि किसी भी अल्फाज के अंदर एक ऐसा हुरूफ जोड़ देना जो कि जिससे एक नया लफ्ज़ बन जाए। याद रखोगे कि किसी भी लफ्ज़ के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कोई हुर्फ जोड़ना जिससे कि एक नया लफ्ज़ बन जाए। तो आप इसकी एग्ज़ाम में डेफिनेशन किस तरीके से लिखोगे? ऐसा हुर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, उसे साबका कहते हैं। याद रखोगे कि ऐसा हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज़ का वो हुरूफ हिस्सा बन जाए, उसे साबका कहते हैं। और इस तरह दो बामायनी लफ्ज़ों को जोड़कर जो लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, जैसे कि बाअदब, लाफाने, अनजान वग़ैरह। अब बच्चों, साबके की कुछ मिसालें हैं। देखो यहाँ पर कुछ हुरूफ दिए गए हैं। इन हुर्फ़ों को आपको लफ्ज़ों के अंदर जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है। तो पहला हुरूफ है अन। तो अन के अंदर कुछ लफ्ज़ों को जोड़कर नए अल्फाज बनाने हैं, जैसे कि अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनथक, अनहोनी। ऐसे ही अगला हुरूफ है अहल। तो अहल को दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाना है, जैसे कि अहले दिल, अहले वतन, अहले ख़ानदान, अहले कलम, अहले ज़बान वग़ैरह। नेक्स्ट है बा। तो बा को नए लफ्ज़ों के साथ जोड़ोगे आप, जैसे कि बाअदब, बाशऊर, बाअमल, बामुरव्वत, बाकायदा, बाज़ाब्ता वग़ैरह। नेक्स्ट है बे। तो नए लफ्ज़ कैसे बनेंगे इसके? बेअदब, बेवकूफ़, बेहया, बेसबर, बेगुनाह, बेकसूर। इसी तरह से बद को नए लफ्ज़ों में जोड़ना है, जैसे कि बदशरम, बदतमीज़, बदज़बान, बदकिरदार, बदमिजाज, बदचलन, बदबूदार या फिर बदबू वगैरह। नेक्स्ट है बर। तो बर को अलग दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर होगा बरखिलाफ, बरजस्ता, बरखास्त, बरतरफ, बरअक्स। नेक्स्ट है पर। तो पुरजोश, पुरइसरार, पुरआशूब, पुरनम, पुरनूर, पुरलुत्फ़। इसी तरह से नेक्स्ट है खुश। खुशकिस्मत, खुशगवार, खुशनसीब, खुशमिजाज, खुशख़त, खुशबू। नेक्स्ट है जी। जी हयात, जी होश, जी शऊर, जी अकल। हम सफ़र, हम जमात, हम कलामात, हम कलाम, हम राज। नेक्स्ट है ला, जैसे कि लाफाने, लाजवाल, लाजवाब, लावारिस, लाइल्म। इसी तरह गैर, गैर मशरूत, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मामूली, गैर ज़िम्मेदारा। नेक्स्ट है अदम, जैसे कि अदम मौजूदगी, अदम एतबार, अदम दिलचस्पी। नेक्स्ट है ना, जैसे कि ना आशना, ना अहल, ना इत्तेफाकी, ना समझ, ना वाकिफ़। नेक्स्ट है नीम, जैसे कि नीम गरम, नीम शब, नीम हकीम, नीम जाम वग़ैरह। अब बच्चों, लाहके का मतलब क्या होता है? देखो, साबके के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर हुरूफ जोड़ा था। लाहके के अंदर आखिर के अंदर हुरूफ को जोड़ा जाता है। याद रखोगे कि लाहके के अंदर किसी लफ्ज़ के आखिर के अंदर हुरूफ को जोड़ा जाता है। तो इसको कैसे लिखोगे? ऐसा हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए, उसे लाहका कहते हैं। अब इसकी चंद मिसालें हैं, जैसे कि आरा। अब आरा हुर्फ को आपको लफ्ज़ के एंड के अंदर जोड़ना है, जैसे कि रोशन आरा, जमाल आरा, अंजुमन आरा, बज़म आराई, हंगामा आराई। इसी तरह से अफसा हुरूफ को आपको लफ्ज़ के एंड के अंदर जोड़ना है, जैसे कि रू अफसा, हिम्मत अफसा, हौसला अफसा, मस्त अफसा, रौनक अफसा। नेक्स्ट है अंदाज़, जैसे कि खलल अंदाज़, दखल अंदाज़, तीर अंदाज़, रखना अंदाज़। नेक्स्ट है अंगेज़, जैसे कि हैरत अंगेज़, दहशत अंगेज़, दर्द अंगेज़ और फितना अंगेज़। नेक्स्ट है बार, जैसे कि बुर्दबार, ज़ेर बार, गिरा बार,
मश्कबार और अश्कबार। नेक्स्ट है बान, जैसे कि गाड़ी बान, बागबान, दरबान, बादबान। नेक्स्ट है पोश, पोश, जैसे कि नकाब पोश, पलंग पोश, बुरका पोश, रूपोश। नेक्स्ट है खाना, जैसे कि मेखाना, शराब खाना, कैद खाना, पागल खाना, जुआ खाना। ख्वार, जैसे कि मेख्वार, गम ख्वार, शेर ख्वार, नमक ख्वार। दार, ज़मींदार, थानेदार, राजदार, चौकीदार। नेक्स्ट है दान, जैसे कि रोशनदान, कलमदान, पानदान, उगालदान, चूहेदान। इसी तरह फ़रोश, जैसे कि कुतब फ़रोश, इतर फ़रोश, गुल फ़रोश, ईमान फ़रोश। इसी तरह कार, जैसे कि तजुर्बेकार, फ़नकार, कलमकार, काशतकार, वाकिफ़कार, सलहेकार। इसी तरह से गाह, ईदगाह, चरागाह, बंदरगाह, शिकारगाह, नुमाइशगाह। गुज़ार, जैसे कि इबादत गुज़ार, शुक्र गुज़ार, खिदमत गुज़ार, गोश गुज़ार। इसी तरह नेक्स्ट है मंद, जैसे अक्लमंद, ज़रूरतमंद, सेहतमंद, हाजितमंद, एहसानमंद। नेक्स्ट है नाक, जैसे कि दर्दनाक, इबरतनाक, ख़तरनाक, हैरतनाक और शर्मनाक। इसी तरह से वर, जैसे कि ताकतवर, नामवर, पेशावर, दानिश्वर। नेक्स्ट है याब, जैसे कि पायाब, कमयाब, कामयाब, दस्तयाब और नायाब वगैरह।